नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस पे में स्वागत है। ये वीडियो आने वाली मोटरसाइकिल हेडलाइट की वायरिंग और वर्किंग के ऊपर। मैं ये वीडियो पल्सर 150 पे बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास में चाहे कोई भी मोटरसाइकिल हो, सभी में हेडलाइट की जो वायरिंग और वर्किंग है बिल्कुल सेम होती है। बस आपके केस में इसकी जो वायरिंग के कलर्स हैं वो अलग हो सकते हैं। अगर आपकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट एसी वोल्टेज पे काम करती है, उसकी वायरिंग की शुरुआत होती है मैग्नेट कॉइल से, और मैग्नेट कॉइल में से एक वायर निकलती है जो कि ये रही येलो में रेड स्ट्राइप वायर, और ये वायरिंग हार्नेस से होते हुए सीधे जाती है हमारी आरआर यूनिट पे। और ये वायर जो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेट कॉइल है, यहाँ पे जो स्पेशली हेडलाइट के लिए एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, उस वोल्टेज को ये वायर सीधे आरआर यूनिट पे लेके जाती है। येलो में रेड स्ट्राइप वायर आरआर यूनिट के लिए इनपुट का काम करती है, और आरआर यूनिट एसी वोल्टेज को रेगुलेट करके यहाँ पर ये जो प्योर येलो वायर है इसमें आउटपुट देता है। और ये येलो वायर यहाँ से वायरिंग हार्नेस से होते हुए सीधे जाती है हमारे कंट्रोल स्विचेस में। ये वायरिंग हार्नेस पीछे से आ रही है, और इसमें आपको दो येलो वायर्स देखने को मिलेंगी। ये दोनों येलो वायर सेम ही है, जो कि हमारी आरआर यूनिट से होते हुए आ रही है, और ये वायरिंग हार्नेस में कहीं पे आपस में कनेक्ट रहती हैं। तो इसमें से एक ये जो येलो वायर है ये हमारी राइट साइड के कंट्रोल स्विच में जुड़ी रहती है, और ये जो दूसरी येलो वायर है ये हमारे लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विच में लगी रहती है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि राइट साइड के कंट्रोल स्विच से हम हेडलाइट को जो वो ऑन ऑफ करते हैं, तो ये रहा इसका ऑन ऑफ का बटन, और लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विच में इसका जो हाई और लो बीम का बटन लगा रहता है, और साथ ही में इसका जो पासिंग का बटन भी लगा रहता है। तो अभी आपको मैं इन कंट्रोल स्विच को भी ओपन करके दिखा देता हूं, ताकि आपको इसकी जो वायरिंग है वो किस तरह से की गई है वो समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले मैं आपको राइट साइड के कंट्रोल स्विच की वायरिंग दिखा देता हूं, जहां पे हमारी हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो लगा रहता है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, हमारी हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का जो बटन है उसके बैक साइड पे यहाँ पे इसके टर्मिनल्स बने रहते हैं, और इसी के पीछे में आपको इसकी जो वायरिंग दिखेगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको जो 3 वायर्स देखने को मिल रही हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पर येलो वायर आप देख रहे हैं, यही हमारी डायरेक्ट जो आरआर यूनिट है वहाँ से आ रही है, और ये इस जगह पे इनपुट का काम करती है। और जो ये रेड वायर है, इसकी वजह से हमारी जो मोटरसाइकिल की हेडलाइट में जो पार्किंग बल्ब लगे रहते हैं वो जलते हैं, और साथ ही में टेल लाइट का एक जो बल्ब है वो भी जलता है। और ये जो हमारी हम स्पीडोमीटर है उसमें भी जो लाइट्स जलती हैं वो भी इसकी वजह से जलती हैं। और ये जो हमारी येलो में ब्लू स्ट्राइप वायर है, इसकी वजह से हमारी हेडलाइट जलती है, लेकिन ये वायर यहाँ से सीधे हेडलाइट में नहीं जाती है, ये हमारी जाती है सीधे हमारी जो दूसरा कंट्रोल स्विच है वहाँ पे। ये रही राइट साइड कंट्रोल स्विच की वायरिंग, और ये रहा इसका कपलर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही येलो में ब्लू स्ट्राइप वाली वायर, जो कि सीधे यहाँ से दूसरे कपलर में जा रही है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड की कंट्रोल स्विच का है। और ये रही इसमें प्योर रेड वायर, जो कि यहाँ पर वायरिंग हार्नेस से होते हुए 3 जगह पे जाती है। पहली जगह ये यहाँ पर घूम करके सीधे आती है इस कपलर में, जो कि हमारी हेडलाइट का कपलर है। और ये रहा कपलर का दूसरा एंड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रही हमारी प्योर रेड वायर, जो कि सीधे जाती है हमारे इन साइड में लगे हुए पार्किंग बल्ब्स में। एक ये रहा, और एक ये इस साइड पे लगा हुआ है। तो ये रेड वायर यहाँ पर इन साइड में जो पार्किंग बल्ब्स लगे हैं इन्हें जलाने के काम आती है। दूसरी जगह जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, ये सेम वायरिंग हार्नेस है, और ये देखिए ये रही हमारी प्योर रेड वायर, जो कि सीधे जा रही है हमारी जो मीटर है, स्पीडोमीटर है, उसके बीच में। और स्पीडोमीटर के बैकग्राउंड पे जो लाइट्स जलती हैं वो भी इसी रेड वायर की वजह से जलती है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहे स्पीडोमीटर की बैकलाइट के जो बल्ब है, ये 3 बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं, और इनमें सभी में आप रेड वायर देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो रेड वायर लगी रहती है, ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने पता नहीं क्यों कलर चेंज करके रखा हुआ है। यहाँ पर रेड में व्हाइट स्ट्राइप आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये वही रेड वायर है जो हमारी डायरेक्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो कि प्योर रेड वायर से होते हुए यहाँ पर आती है। तीसरी जगह जहाँ पे ये रेड वायर जाती है वो हमारी सीट कवर के नीचे, जहाँ पे हमारी टेल लाइट की वायरिंग हार्नेस लगी रहती है। ये देखिए, फ्रंट साइड से वायरिंग हार्नेस आ रही है, और ये रही हमारी टेल लाइट की वायरिंग कपलर, और इसमें आप ये प्योर रेड वायर देख रहे होंगे। तो इसकी वजह से हमारी टेल लाइट जलती है, और साथ ही में ये साइड पे भी एक प्योर रेड वायर जा रही है, ये जाती है हमारी सीधी जो नंबर प्लेट के ऊपर में बल्ब लगा रहता है उसे जलाने के लिए। अब मैं आपको लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विच की वायरिंग दिखा देता हूँ, जहाँ पे हाई बीम, लो बीम का और पासिंग का जो बटन लगा रहता है। तो अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको वायरिंग्स देखने को मिलेंगी, और ये रही हमारी जो प्योर येलो वायर है, जो कि हमारी डायरेक्ट आरआर यूनिट से आ रही है। और ये रही येलो में ब्लू स्ट्राइप वाली वायर, जो कि हमारे राइट साइड वाले कंट्रोल स्विच से आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो ये दोनों वायर्स यहाँ पे इनपुट का काम करती हैं। और ये रही रेड में येलो स्ट्राइप वाली वायर, जो कि हमारी हेडलाइट की जो लो बीम है उसे ऑपरेट करती है। और ये रही रेड में ब्लैक स्ट्राइप वाली वायर, जो कि हमारी हेडलाइट की जो हाई बीम है उसे ऑपरेट करती है। और यहाँ पे आपको एक और रेड में ब्लैक स्ट्राइप वाली वायर जो देखने को मिलेगी, तो ये आपको मैं वर्किंग के टाइम पे ज़्यादा क्लियरली बता दूंगा कि यहाँ पे 2 क्यों दी गई हैं। ये सेम ही वायर है वैसे तो, और साथ में ये एक ब्लैक वायर है जो कि इंटरनल सर्किट्स को जोड़ रही है, तो भी ये भी आपको ज़्यादा क्लियर जो वर्किंग के टाइम पे हो जाएगा। ये रही लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विच की वायरिंग हार्नेस, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे ये रही हमारी रेड में येलो स्ट्राइप वाली वायर, और ये रही
रेड में ब्लैक स्ट्राइप वाली वायर, जो कि यहाँ से सीधे वायरिंग खाने से होते हुए सीधे आती है हमारी जो हेडलाइट की वायरिंग का ये कपलर है। ये देखिए, ये रही रेड में ब्लैक स्ट्राइप वाली वायर और ये रही रेड में येलो स्ट्राइप वाली वायर। और साथ ही में ये जो ये जो रेड में ब्लैक स्ट्राइप वाली वायर है, ये आपको इस स्पीडोमीटर वाली जो वायरिंग हार्नेस है इसमें भी देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये रही रेड में ब्लैक स्ट्राइप वाली वायर। और स्पीडोमीटर में ये वायर हाई बीम का जो ये इंडिकेटर बल्ब लगा रहता है यहाँ पे, उसे जलाती है। तो सेम वायर्स आपको इस हेडलाइट की जो वायरिंग है उसमें भी देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये रही हमारी रेड में येलो स्ट्राइप वाली वायर और इसके बैक साइड पे ये रही रेड में ब्लैक स्ट्राइप वाली जो वायर है। और ये सीधी जा रही है हमारी जो हेडलाइट का बल्ब है वहाँ पे। ये देखिए, ये आ रही है रेड में येलो और ये आ रही है रेड में ब्लैक वाली वायर। तो यहाँ पे हमारा जो ये हेडलाइट का बल्ब होता है इसमें 2 फिलामेंट्स होते हैं, जिसे हम हाई बीम और लो बीम बोल देते हैं। तो ये दोनों वायर्स उन्हीं फिलामेंट्स को जो जलाने के काम आती है। और यहाँ पे एक और वायर आप देख रहे होंगे, ये रही ब्लैक में येलो स्ट्राइप वाली वायर। ये हमारी नेगेटिव की वायर होती है। तो वायरिंग में बस इतना ही है। अब मैं आपको इसकी जो वर्किंग है वो बता देता हूँ। जब मोटरसाइकिल का इंजन रनिंग पोजीशन पे होता है तो इसकी मैग्नेट कॉइल में जो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, और वो एसी वोल्टेज जो है वो इस येलो में रेड स्ट्राइप वाली वायर से होते हुए सीधे जाती है हमारी आरआर यूनिट पे। रेगुलेटर रेक्टिफायर मैग्नेट कॉइल में से जो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होकर आ रही है उसे रेगुलेट करके इस येलो वायर में देता है, और ये येलो वायर जो एसी वोल्टेज को लेके सीधे जाती है हमारी कंट्रोल स्विचेस में। जैसे हम राइट साइड वाले कंट्रोल स्विच में हेडलाइट बटन को एक बार स्लाइड करते हैं तो ये जो येलो वाली वायर है ये रेड वाली वायर के साथ में कनेक्ट हो जाती है, और जो येलो वाली वायर में एसी वोल्टेज थी वो अब चली जाती है इस रेड वाली वायर में, जिसकी वजह से हेडलाइट में ये पार्किंग बल्ब जो है वो जल जाते हैं। और साथ में मीटर कंसोल में जो बैकलाइट होती है वो भी जलना शुरू हो जाती है, और साथ ही में टेल लाइट बल्ब और नंबर प्लेट बल्ब भी जलना शुरू हो जाते हैं। जब हम इस बटन को एक और बार स्लाइड करते हैं कुछ इस तरह से, तो इस बार ये जो तीनों वायर्स है ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और जो वोल्टेज येलो वायर में थी वो रेड में भी चली जाती है, और साथ ही में इस येलो में ब्लू स्ट्राइप वाली वायर में भी चली जाती है। और ये जो येलो में ब्लू स्ट्राइप वाली वायर है ये इस वोल्टेज को लेके चली जाती है हमारी लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विच में। जैसे ही येलो में ब्लू स्ट्राइप वाली वायर में राइट साइड के कंट्रोल स्विच से एसी वोल्टेज यहाँ पे आती है, तो ये जो हमारा हाई और लो बीम का बटन है ये जिस भी पोजीशन पे होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी जो एसी वोल्टेज है वो आगे चली जाएगी। मान लीजिए कि इसकी सेटिंग हमने कुछ इस तरह से हाई बीम पे कर रखी है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारी येलो ब्लू वाली वायर है ये कनेक्ट हो जाएगी इस नीचे में ये जो रेड में ब्लैक वाली वायर है इसके साथ में, और ये जो हमारी रेड में ब्लैक स्ट्राइप वाली वायर है ये कनेक्ट रहती है हमारी हेडलाइट का जो हाई बीम वाला फिलामेंट है उसके साथ में। तो इस केस में हमारी जो वोल्टेज है वो इस रेड में ब्लैक वाली वायर में चली जाएगी, और जो हमारा हेडलाइट में हाई बीम वाला फिलामेंट है वो जलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम इसकी जो सेटिंग है ये नीचे की तरफ कर देंगे, इसकी जो लो बीम की तरफ कर देंगे, तो ये इस बार क्या होगा कि इसमें जो ये हमारी येलो में ब्लू वाली वायर है ये कनेक्ट हो जाएगी इस ब्लैक वाली वायर के साथ में, और ये ब्लैक वाली वायर यहाँ पे इंटरनल सर्किट से जुड़ते हुए यहाँ पे कनेक्ट रहती है इस रेड में येलो वाली वायर के साथ में। और ये जो हमारी रेड में येलो वाली वायर है ये कनेक्ट रहती है हमारी हेडलाइट का जो लो बीम का फिलामेंट है उसके साथ में। तो इस केस में क्या होगा कि अब हमारी जो एसी वोल्टेज है वो चली जाएगी जो हमारा लो बीम है उसके फिलामेंट में, और उसे हेडलाइट में हमारा जो लो बीम का फिलामेंट है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर ब्लैक वायर लगाने का जो कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि ये जो हमारा रेड में येलो वाली वायर है ये इस तरह से कनेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट इस पॉइंट पे ही इसे कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमने बटन इसका लो बीम पे कर रखा है, लो बीम हमने ऑन कर रखी है, और उसी टाइम पे हम जो इसमें जो पासिंग स्विच है वो भी दबाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब हम पासिंग स्विच दबाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो हेडलाइट का जो हाई बीम वाला फिलामेंट है वो भी ग्लो करता है। तो यहाँ पे आपकी हमने यहाँ से लो बीम का फिलामेंट ऑन कर दिया, और यहाँ से अगर हाई बीम का फिलामेंट ऑन कर दिया तो इससे ये होगा कि आपकी जो मोटरसाइकिल की हेडलाइट का जो बल्ब है वो या तो ग्लो ही नहीं करेगा या फिर वो बहुत ही डिम ग्लो करेगा, और साथ ही में जो आपकी आरआर यूनिट है उसके ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा लोड डाल देगा। तो इसे ही ध्यान रखते हुए कंपनी वालों ने इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि आपकी मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट का बल्ब है उसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही फिलामेंट जो है वो ग्लो करे। तो ये कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस बटन से आपकी जो हाई और लो बीम है वो कैसे वर्क करती है। अब बात करते हैं इस पासिंग स्विच की। और ये जो पासिंग स्विच है ये इसका इन दोनों ये इस बटन से कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे आप यहाँ पर ये जो हमारी येलो में ब्लू स्ट्राइप वाली वायर है इसमें एसी वोल्टेज आए चाहे ना आए, इसकी जो वर्किंग है वो अलग से रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमारी अलग से एक प्योर येलो वायर आ रही है जो कि डायरेक्ट हमारी आरआर यूनिट से आ रही है एसी वोल्टेज लेते हुए। और साथ ही में यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर
ये जो हमारी रेड में ब्लैक वाली वायर है ये यहाँ पर 2 दी हुई हैं जो कि हमारी हाई बीम की वायर्स है। तो इस यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर हमारा ये जो पासिंग स्विच है इसे प्रेस करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लैक में जो बिल्कुल ब्लैक वायर है और ये जो हमारी लो बीम की वायर है रेड में येलो वायर, ये आपस में ऐसे तो कनेक्ट रहती हैं लेकिन जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। और इस केस में क्या होगा कि ये जो प्रेस करने पे ये जो हमारे येलो वायर है और साथ में ये जो रेड में ब्लैक वाली जो वायर है ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और हमारी मोटरसाइकिल की जो हाई बीम है वो ऑन हो जाएगी। और साथ ही में जब भी आप हाई बीम ऑन करेंगे या फिर जो पासिंग बटन है उसे दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो हाई बीम का इंडिकेटर लगा हुआ है ये भी ग्लो करेगा। आई होप कि आपको वर्किंग जो अच्छे से समझ आ गई हो, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।